हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो संस्कृत का प्यूसम भाग 2 का चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, एक जो है सो बहुत ही जो है सो अच्छा चैप्टर है इस दृष्टि से, क्योंकि जो है सो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की जो है सो भूमिकाओं को जो है सो इसमें क्या किया है, तो बखूबी तरीके से दिखाने का काम किया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, तो बारीकी रूप से जो है सो देखने का काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पूरे जिस तरीके से हम लोग पिछली क्लास में जो है सो हिंदी के साथ साथ संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अर्थों को जिस तरीके से देखते थे, इसी तरीके से जो है सो आज भी हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे जो है सो संस्कृत के हिंदी अर्थों के साथ जो है सो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग इससे पिछली क्लास में भी जिस तरीके से यानी कि क्या करते थे कि जो है सो इसके ऊपर वाले हेडिंग को, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग दिख रहा है आप लोग को ऊपर में मोटा अक्षर में, बोल्ड अक्षर में, इसको देखते हैं, तो इसी तरीके से इस क्लास में भी इसको देखने का काम करेंगे। ठीक है, और तब जाकर के हम लोग इससे आगे फिर चलेंगे अगले क्रम पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो है सो ये संस्कृत साहित्य लेखिका का जो है सो अर्थ होता है कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। किसकी लेखिकाएं? तो संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ होता है कि संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे दे दीजिएगा आप लोग। तो संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब क्या होता है कि संस्कृत साहित्य की लेखिका। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। ये क्या है, जो है सो एक निबंध है। ठीक है, क्या है, एक निबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं शुरू से। जिस ऊपर वाले हेडिंग को जो मोटा अक्षर में दिया गया है, इसको देखते हैं। देखिए, कहता है कि जैसो समाजस्य यानम पुरुष नारी चलती। क्या कहता है कि समाजस्य यानम पुरुष नारी मतलब चलती। नारी मतलब यानी कि नारी के द्वारा, यानी पुरुष और नारी के द्वारा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि समाजस्य मतलब समाज का, यानम मतलब गाड़ी, पुरुष मतलब पुरुष, नारी विश्व से मतलब और नारी से, चलती मतलब चलती है। यानी कि ये जो हमारा जो समाज है, ये हम लोग जिस समाज में, जिस परिवेश में हम लोग क्या करते हैं, पलते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, इस जीवन में जो है सो क्या होता है, इस सामाजिक जीवन में जो है सो पुरुष और जो है सो महिलाओं का जो योगदान होता है, वो क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के योगदान को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि पुरुष और महिलाएं की जो है सो परस्पर जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ी क्या होती है, तो निरंतर जो है सो सामंजस्य के कारण चलती है। किसके कारण चलती है? सामंजस्य के कारण चलती है। सही बात, स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है सो पुरुष और जो महिलाएं की जो है सो ये एक जो गाड़ी की कड़ी यहाँ पे बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि जो है सो ये एक गाड़ी होता है ना, जिस तरीके से क्या होता है, गाड़ी को चलने के लिए चक्का के साथ साथ उसकी जो बाहरी जो चीजें होती है उसकी आवश्यकता होती है। उसी तरीके से समाज में क्या होता है कि जिस तरीके से पुरुष को आगे बढ़ने के लिए महिलाओं की क्या होती है, तो भूमिकाएं होती है आगे बढ़ने के लिए, उसी तरीके से जो है सो पुरुष की भी भूमिका होती है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि समाजस्य यान पुरुष है नारी विसच्च चलती। यानी समाज का गाड़ी जो है सो पुरुष और महिलाओं के योगदान से क्या होता है, तो चलता है। समाज का गाड़ी किससे चलता है, तो पुरुष और महिलाओं के योगदान से, दोनों के योगदान से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कहा, आपको ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुष और महिलाओं की जो है सो सामंजस्य से चलती है। किससे चलती है? पुरुष और महिलाओं के सामंजस्य से चलती है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। कहता है कि जो है सो साहित्य में भी, किसमें? साहित्य में भी उभयो समानम महत्व मतलब यानी कि साहित्य में भी जो है सो समान महत्व दिया गया है। किसको? तो नारियों। किसको? नारियों को, यानी कि नारी और पुरुष को।
कहता है साहित्य अपि उभयो समानम महत्तम, यानी कि साहित्य में भी नारी और पुरुष यानी कि उभयो मतलब दोनों, यानी साहित्य में भी दोनों को समान महत्व दिया गया है। किसमें? साहित्य में जो है सो किसको समान महत्व दिया गया है? तो पुरुष और नारी दोनों को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, देख कहता है कि जो है सो अधुना सर्व भाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशाश्च लभ्यन्ते। क्या कहता है? यशाश्च लभ्यन्ते। देखिए इसका अर्थ होता है कि आधुनिक, क्या कहता है? आधुना मतलब आधुनिक, सर्व भाषाओं मतलब यानी सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाओं में, किसमें? साहित्य रचनाओं में स्त्रियों अपनी मतलब स्त्रियों का भी तत्परता मतलब यानी कि बढ़ चढ़ करके जो है सो क्या रहा है? तो हिस्सेदारी रहा है या सहयोग रहा है। क्या रहा है? सहयोग रहा है या सहयोग प्राप्त होता है। किसमें? तो साहित्य ग्रंथ में। साहित्य ग्रंथ में जितना ही यानी कि साहित्य ग्रंथ के निर्माण में या रचना में पुरुष का जो है सो क्या है? तो योगदान है, उतना ही जो है सो स्त्रियों का भी क्या है? योगदान है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे कहता है कि जो है सो अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशाश्च लभ्यन्ते, यानी कि आधुनिक युग में भी सर्व भाषासु मतलब सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियों की जितनी स्त्रियों अपनी मतलब स्त्रियां भी उतना ही यानी कि भूमिका निभाया है जितना कि पुरुष निभाया है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे कहता है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धियो योगदानम न्यूनाधिकमम प्राप्यते। कहता है कि जैसो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में, किसकी? प्राचीन, कहता है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही जो है सो साहित्य के समृद्धि में यानी साहित्य के विकास में जो है सो क्या रहा है? तो योगदान जो है सो बहुत अत्यधिक यानी कि प्राप्त होता है या मिलता है। किसका? तो स्त्रियों का। किसका? स्त्रियों का। यही चीज यहाँ पे कहता है कि जैसे संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि मतलब साहित्य की समृद्धि में योगदान मतलब योगदान न्यूनाधिकम मतलब बहुत अत्यधिक प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में जो है सो योगदान क्या होता है? तो अत्यधिक प्राप्त होता है। किसकी? तो महिलाओं की। किसकी? महिलाओं की या लेखिकाओं की। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो पाठे अस्मिन प्रसिद्धानाम मतलब जैसो इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका नाम में मतलब लेखिकाओं के नाम का जो है सो चर्चा मतलब चर्चा वर्तते मतलब है ये मतलब इसमें साहित्य निधि पूर्ण मतलब साहित्य में परिपूर्ण तासाम मतलब उनका योगदान मतलब योगदान ज्ञाते मतलब ज्ञात होता है। देखिए कहता है कि जो है सो इस पाठ में जो है सो प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम का चर्चा है। क्या है? लेखिकाओं के नाम का चर्चा है, लेखिकाओं के नाम का चर्चा यानी कि किया गया है। ठीक है, कहता है इसमें साहित्य कहता है कि इसमें जो है सो साहित्य के निर्माण में जो है सो अहम योगदान का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है या इसका यानी कि साहित्य निर्माण में जो है सो इनकी योगदानों का वर्णन किया गया है या यह वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्णन प्राप्त होता है। किसकी? तो लेखिकाओं की जो है सो चर्चा किया गया है। किसमें? तो साहित्य निर्माण में। किसमें? साहित्य निर्माण के योगदान में इसका जो है सो क्या होता है? अहम योगदान प्राप्त होता है। साहित्य लेखिकाओं का जो है सो योगदान क्या होता है? तो अहम रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो या योगदान प्राप्त होता है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऊपर वाले साहित्य समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है सो इससे आगे चलते हैं। देखिए इससे आगे जो है सो देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से कहता है कि जो है सो विपुलम मतलब विशाल, कहता है संस्कृत साहित्य में मतलब संस्कृत साहित्य क्यों विभिन्न है मतलब विभिन्न है कवि भी मतलब कवियों शास्त्रकार से मतलब और शास्त्रकारों ने सर्वधितम मतलब समृद्ध किया। वैदिक कालादारभ्य मतलब वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र नाम मतलब शास्त्रों काव्यनाश से मतलब और कवियों की
रचने मतलब रचना, संरक्षणे मतलब संरक्षण, च मतलब और, यथा मतलब जितना, पुरुषा मतलब पुरुष, दत्तचिता मतलब एकाग्रचित, अभवन मतलब हुए, तथा मतलब उतना ही, स्त्रियों भी मतलब स्त्रियां भी, दत्तावधान मतलब सहयोगी, प्राप्यन्ते मतलब रही है, क्या रही है, प्राप्त रही है, यानी स्त्रियों का भी सहयोग रही है। देख कितना अच्छा बात कहता है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने समृद्ध किया। क्या किया, समृद्ध किया। यानी कि क्या कह रहा है कि देखिए वैदिक क्या कहता है, सॉरी, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने समृद्ध किया। कौन समृद्ध किया, तो विभिन्न जो है सो कवियों और शास्त्रकारों ने क्या किया, तो समृद्ध किया। किसको, तो विशाल संस्कृत साहित्य को। किसको, विशाल संस्कृत साहित्य को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसने जो है सो समृद्ध किया, तो जो है सो विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने। किसने, विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने जो है सो संस्कृत साहित्य को क्या किया है, तो समृद्ध किया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि वैदिक काल के आरंभ से, किस काल के आरंभ से, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और कवियों की रचना, संरक्षण और जितना पुरुष एकाग्रचित हुए उतना ही स्त्रियां भी सहयोगी रही है। क्या कहता है कि जो है सो वैदिक काल के आरंभ से, किस काल के आरंभ से, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और कवियों की रचना, संरक्षण और जितना पुरुष एकाग्रचित हुए उतना ही स्त्रियां भी सहयोगी रही है। देखिए ऐसे ही आपको पूछ देगा एग्जाम में कि जो है सो शास्त्रों और कवियों की रचना में जो है सो किस काल से जो है सो स्त्रियों का जो है सो क्या रही है, तो सहयोग रही है। तो आप याद रखिएगा कि वैदिक काल के आरंभ से ही जो है सो स्त्रियों या लेखिकाओं का क्या रहा है, तो योगदान रहा है। किसकी रचना में, तो कवियों की रचना और संरक्षण में। किसमें, कवियों की रचना, संरक्षण और कवियों की रचना और संरक्षण में। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि जो है सो किस काल से, तो वैदिक काल से ही जो है सो वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र और कवियों की रचना, संरक्षण और जितना पुरुष एकाग्रचित हुए उतना ही जो है सो स्त्रियां भी क्या रही है, सहयोगी रही है। तो ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि जो है सो जितना जो है सो पुरुष सहयोगी रही है उतना कौन सहयोग, जितना पुरुष सहयोगी रहा है उतना कौन सहयोगी रही है, तो जो है सो स्त्रियां उतना सहयोगी रही है। ठीक है, अनेक तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कहता है कि जैसो वैदिक युग मतलब वैदिक युग में मंत्रणाम मतलब मंत्रों की, दर्शका मतलब दृष्टा, न मतलब नहीं, केवला मतलब केवल, ऋषि मतलब ऋषि थे, प्रत्युत मतलब अपितु या बल्कि, ऋषिका मतलब ऋषि की पत्नी, अपि मतलब भी, संति मतलब है या थी। देखिए कहता है कि जैसो यहाँ कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल ऋषि थे अपितु या बल्कि ऋषि की पत्नी भी है या थी, यानी कि प्राचीन काल में भी थी और वर्तमान में भी है। देखिए क्या कहता है, कितना अच्छा बात कहा है कि वैदिक युग में, किस युग में, वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल जैसे ऋषि थे अपितु जो है सो ऋषि की पत्नी भी थी या है। यानी कि ऐसे ही एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बना देगा कि वैदिक युग में जो है सो मंत्रों की दृष्टा जो है सो केवल जो है सो कौन नहीं थी, तो केवल कौन नहीं थी, तो ऋषि की पत्नी नहीं थी। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि जो है सो वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल जो है सो ऋषि थे अपितु जो है सो ऋषि की पत्नी भी थी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल ऋषि थे अपितु कौन थे, तो अपितु जो है सो ऋषि की पत्नी भी थी। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में चतुर्विंशति अथर्ववेद मतलब 24 अथर्ववेद में च मतलब और पंच मतलब 5, ऋषि का मतलब ऋषि की पत्नी, मंत्र दर्शन वत्य मतलब मंत्रों का दर्शन किया। कथा की निर्देश मतलब ऐसा मालूम पड़ता है, यथा मतलब जैसे। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है, कहता है कि जो है सो किस में, ऋग्वेद में, कहता है कि ऋग्वेद में जैसे 24 कहता है ऋग्वेद में
24 अथर्ववेद में और 5 ऋषि की पत्नी ने मंत्रों का दर्शन किया, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या होता है? ऐसा मालूम पड़ता है। देखिए कहता है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहता है कि ऋग्वेद में जो है सो 24, किसमें? ऋग्वेद में 24 और 24 अथर्ववेद में और 5 ऋषि की पत्नी ने जो है सो मंत्रों का दर्शन किया है, ऐसा मालूम पड़ता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही दे देगा आपको ऑप्शन में कि ऋग्वेद में जो है सो कितने? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 जो है सो ऋषि की पत्नी ने मंत्रों का दर्शन जो है सो किया है, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या होता है? ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। ऐसे ही पूछ देगा आपको कि ऋग्वेद में कितने मंत्रों की जो है सो क्या किया? ऋषि की पत्नी ने जो है सो दर्शन किया है, तो 24 मंत्रों का। और अथर्ववेद में कितने किया है? तो 5 जो है सो 5 मंत्रों का क्या किया है? तो जो है सो दर्शन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सो इसको निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आने का ये अधिकांश चांस रहता है ये वाला क्वेश्चन की ऋग्वेद में जो है सो 24, अथर्ववेद में और 5 जो है सो ऋषि की पत्नी ने क्या किया? मंत्रों का दर्शन किया है। ठीक है, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या होता है? ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि चैप्टर तो लंबा है, तो इससे आगे हम लोग देखने का काम करेंगे और फिर जितना तक हो सके देखिए कहता है यथा से हम लोग देखेंगे। यथा मतलब जैसे, यमी मतलब यमी, अपाला मतलब अपाला, उर्वशी मतलब उर्वशी, इंद्राणी मतलब इंद्राणी, वाग्भृणी मतलब वाग्भृणी, इत्यादय मतलब इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषदि मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी मतलब पत्नी, मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमती मतलब दार्शनिक रुचि वाली थी, वर्णिता मतलब ऐसा वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? ऐसा वर्णन किया गया है। देखिए क्या कहता है कि जैसो ऋषि की पत्नी ने मंत्रों का दर्शन किया है, ऐसा मालूम पड़ता है। जैसा यमी, क्या कहता है? जैसा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जैसो दार्शनिक रुचि वाली थी, ऐसा वर्णन किया गया है। क्या किया गया? ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि जो है सो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है सो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली थी, ऐसा वर्णन किया है। कौन किया है? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। किसका जिक्र किया है? तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी ये सारी क्या थी? लेखिकाएं थी, जो अपनी जो है सो बृहदारण्यक की जो है सो बृहदारण्यक के उपनिषद में, किसमें? बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, किसकी पत्नी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली थी, ऐसा वर्णन किया गया है। किसमें? तो दार्शनिक रुचि, सॉरी ये बृहदारण्यक के उपनिषद में, किसमें? बृहदारण्यक के उपनिषद में जो है सो जिक्र किया गया है कि जो है सो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, कौन? मैत्रेयी, वो क्या थी? तो दार्शनिक रुचि वाली थी। ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा कि दार्शनिक रुचि वाली कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन? तो मैत्रेयी। या ऐसे भी दे देगा आपको कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। ठीक है, और ये ऐसे भी दे सकता है कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि का जो है सो जिक्र किसने किया है बृहदारण्यक उपनिषद में? तो जो है सो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने किया है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि यमम मतलब उसने, याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य को, आत्म तत्व मतलब आत्मज्ञान का, शिक्षेति मतलब शिक्षा दी, जनकस्य मतलब जनक के, सभायाम मतलब सभा में, कहता है कि शास्त्रार्थ कुशला मतलब शास्त्रार्थ में निपुण, गर्गी मतलब गर्गी, वाचन कवि मतलब वाचन कवि, तिष्ठति मतलब रहती, अस्म मतलब थी। देखिए कितना अच्छा बात कहा है यहाँ पे कि जो है सो उसने जो है सो किसने? तो मैत्रेयी ने, कहता है उसने याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान का शिक्षा दी। किसने? तो मैत्रेयी ने। देखिए मैत्रेयी हो सकता है कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनसे ज्यादा जानती होगी, इस कारण से जो है सो मैत्रेयी ने अपने पति को क्या किए?
तो जो है सो आत्मज्ञान की शिक्षा दी है। क्या की है? आत्मज्ञान की शिक्षा दी है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि ऐसा वर्णन किया गया है। कहता उसने याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान का शिक्षा दी। किसने? तो मैत्रेयी ने। ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा कि याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान की शिक्षा किसने दी? तो उसकी पत्नी ने दी या मैत्रेयी ने दी। किसने दी? मैत्रेयी ने दी। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कहता है कि जनक के सभा में, किसके सभा में? जनक के सभा में शास्त्रार्थ में निपुण गार्गी वाचन कवि रहती थी। कौन रहती थी? गार्गी वाचन कवि रहती थी। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है सो जनक के सभा में कौन जो है सो रहती थी? तो शास्त्रार्थ में निपुण कौन रहती थी? तो यहाँ जो है सो आप लोग याद रखिएगा कि गार्गी वाचन कवि या हाँ ऐसे भी कह सकते हैं गार्गी वाचक नबी या गार्गी वाचन कवि रहती थी। किसके सभा में? तो जनक के सभा में। ऐसे एग्जाम में आपको दे देता है कि जो है सो जनक के सभा में कौन रहती थी? तो जनक के सभा में गार्गी वाचन कवि रहती थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जैसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि महाभारती अपनी मतलब महाभारत में भी जीवन प्रयत्नम मतलब जीवन भर वेदांत अनुशीलन प्रायः मतलब वेदांत का अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का स्वभाव्याम मतलब सरलता से वर्णन मतलब वर्णन लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। कहता है कि जो है सो देखिए महाभारत में भी जो है सो किसमें? महाभारत में भी जो है सो महाभारत में भी जीवन भर वेदांत का अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का सरलता से वर्णन प्राप्त होता है। सही बात है। यह आप देखिए महाभारत में कि कुंती हो या गंधारी हो या और भी जो लोग हो, माँ गंगा हो या जो भी कहने के मतलब स्त्रियां हैं, उन सभी का क्या है? तो जो सो जिक्र मिलता है। क्या होता है? जिक्र या उसका सरलता से वर्णन किया गया। या द्रौपदी हो, जो भी हो कहने का मतलब सब का जो है सो उसमें क्या किया गया है? तो बहुत ही सरलता तरीके से वर्णन किया गया है। यही चीज यहाँ कहता है कि महाभारत में भी जीवन भर वेदांत का अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का सरलता से वर्णन प्राप्त होता है। किससे? सरलता से वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ कहता है इससे आगे कि कहता लौकिक संस्कृत साहित्य मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण मतलब प्रायः चत्वारिस्कत्व कवित्र्यानाम मतलब 40 कवित्रियों। कितना कहता है? चत्वारिस्तव कवित्र्यानाम मतलब 40 कवित्रियों का जो है सो सर्द शतमम मतलब 150 पदानी मतलब श्लोक स्फुट रूपेण मतलब स्पष्ट रूप से इत अस्ततो मतलब इधर उधर लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होता है। देखिए कहता है कि जो है सो लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः जो है सो 40 कवित्रियों का, कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का 150 श्लोक स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। क्या होता है? इधर उधर जो है सो प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही आपको पूछेगा कि 40 कवित्रियों के कितने कवित्रियों के 40 कवित्रियों के कितने श्लोक प्राप्त होते हैं? तो 40 कवित्रियों के 150 श्लोक जो है सो क्या होता है? तो स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। ऐसे ही एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि 40 कवित्रियों के कितने कवित्रियों के 40 कवित्रियों के कितने श्लोक स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। तो दे देगा आपको 150, 155, 145, 140। तो आप लोग याद रखिएगा 150 श्लोक जो है सो स्पष्ट रूप से इधर उधर जो है सो प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो तासु मतलब उनमें विजयांका मतलब विजयांका प्रथमा कल्पा मतलब जो प्रथमा मतलब विजयांका मतलब विजयांका प्रथमा कल्पा मतलब सबसे प्रथम वर्तते मतलब है। क्या है? वर्तते मतलब है। देखिए क्या कहता है कि जो है सो उनमें किसमें जो है सो 40 कवित्रियों के जो नाम है उसमें जो है सो यानी कि विजयांका सबसे प्रथम है। कौन सबसे प्रथम है? विजयांका सबसे प्रथम है। ठीक है, देखिए यानी कि 140 जो यानी कि कवित्रियों का 40 कवित्रियों का जो 150 श्लोक है
उस 40 कवित्रियों में जो है सो सबसे प्रथम यानी कि किसका जिक्र किया गया है, तो विजयांका का जिक्र जो है सो सबसे प्रथम किया गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा कि 40 कवित्रियों में जो है सो सबसे प्रथम जो है सो जिक्र किसका किया गया है, तो उसमें 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपको विजयांका दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो सबसे प्रथम में किसका किया गया है, तो विजयांका का किया गया तरीके से, यानी कि हम लोग जो है सो कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सो आज इतना तक देखते हैं, क्योंकि जो है सो लंबा थोड़ा चैप्टर है, तो एक दिन में संभव है नहीं, लंबा चला जाएगा, तो इस कारण से जो है सो आप लोग को समझने में भी दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जो है सो हम लोग अगली क्लास में देखने का काम करेंगे। तो तब तक के लिए जो है सो शायद आप लोगों को पूरा ये समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है सो अब मिलेंगे इससे अगली क्लास में। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सो मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।